मैं डॉक्टर देवचरण प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, राधा उमाकांत संस्कृत महाविद्यालय सुखसेना पूर्णिया से शास्त्री द्वितीय खंड के छात्रों के लिए 2020 वर्षीय परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण सप्रसंग व्याख्या के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध कराने जा रहा हूं। 2020 वर्षीय परीक्षा के संदर्भ में हम भली भांति जानते हैं कि अभी हमारे राष्ट्र में जिस तरह की महामारी, वैश्विक महामारी फैली हुई है, उसके कारण परीक्षा अभी विलंब से होने वाली है। इस क्रम में हम लोग ऑनलाइन ही सभी छात्र छात्राओं को जितना संभव हो सकता है वो पाठ्य सामग्री परीक्षापयोगी दृष्टिकोण में परीक्षापयोगी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध कराने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। शास्त्री द्वितीय खंड में एक काव्य की पुस्तक चलती है और एक गद्य की पुस्तक चलती है। काव्य की पुस्तक में श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित पथिक काव्य का अध्ययन हम लोग करते हैं। पथिक काव्य में पथिक काव्य में पथिक ही काव्य का नायक है और इस काव्य में कवि उस पथिक के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र को एक संदेश देना चाहता है। महत्वपूर्ण कुछ पंक्तियां हैं जिनकी व्याख्या मैं करने जा रहा हूं। कवि कहता है कि रक्तपात करना पशुता है, कायरता है मन की। रक्तपात करना पशुता है, कायरता है मन की। अरि को बस करना चरित्र से शोभा है सज्जन की। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि राम नरेश त्रिपाठी संपूर्ण विश्व को अहिंसा का संदेश देना चाहते हैं। कवि राम नरेश त्रिपाठी अपने आप को गांधीवादी विचारधारा के पोषक मानते हैं और वो संपूर्ण विश्व को यही संदेश देना चाहते हैं कि अहिंसा ही एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग पर चलकर हम विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है। रक्तपात मानव का धर्म नहीं है। जो हिंसा में विश्वास रखते हैं वे पशु के समान होते हैं, वे कायर होते हैं। यह कायरता उनके मन में व्याप्त रहती है जो पशु के समान होते हैं। कवि का कहना है कि अपने दुश्मनों को हिंसा के मार्ग पर चलकर परास्त नहीं कर सकते हैं। हिंसा से हिंसा का जवाब देकर हम शांति स्थापित नहीं कर सकते हैं। अहिंसावादी विचारों के समर्थक अपनी सज्जनता के मार्ग पर चल करके सज्जनता के बदौलत, सज्जनता के द्वारा अपने दुश्मनों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह संदेश कवि राम नरेश त्रिपाठी इन पंक्तियों के माध्यम से देते हैं। ऐसा करने से कवि कहते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति की गरिमा बढ़ती है, उसका महत्व बढ़ता है, उसकी प्रासंगिकता बढ़ जाती है। संपूर्ण विश्व को गांधीवादी विचारों को आत्मसात करना ही होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो संपूर्ण विश्व में जिस शांति की बात हम करते हैं वो शांति स्थापित कदापि संभव नहीं है। इसलिए हमें निरंतर गांधीवादी विचारों के मार्ग पर चलकर ही, उनको आत्मसात करके ही संपूर्ण विश्व में हम
शांति स्थापित कर सकते हैं। प्रेम, क्षमा, करुणा एवं समर्पण से ही देश का कल्याण हो सकता है। घृणा से घृणा का अंत कभी नहीं होता है। घृणा से घृणा का अंत कभी नहीं होता है। इसलिए हम इस कविता की व्याख्या के क्रम में यह कहते हैं, और कवि कहता है कि उत्तेजित जब पथिक को प्राणदंड की आज्ञा मिल जाती है, आदेश मिल जाता है कि इस पथिक को प्राण दंड दे दिया जाए, तो सहर्ष पथिक उसको स्वीकार कर लेता है। लेकिन जनता वहां आक्रोशित हो जाती है। राजा के विरुद्ध, राजा के आदेश के विरुद्ध जनता वहां खुलकर उस राजा का विरोध करने लगती है। लेकिन कवि वहां उन्हें शांत करता है और कहता है कि आप सभी लोग हिंसा का समर्थन नहीं करें। हिंसा से हिंसा का समाधान नहीं निकलता है। सदैव अहिंसा का अमर संदेश कवि ने प्रारंभ से लेकर अंत तक काव्य में दिया है। कवि का यह भी कहना है कि संपूर्ण संसार को अंततः गांधीवादी विचारों को अपनाना ही होगा, गांधीवादी विचारों का समर्थन करना ही होगा, और गांधीवादी विचारों के समर्थन के बल पर ही हम संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं। इसलिए रक्तपात के माध्यम से हम कभी भी विश्व में शांति स्थापित नहीं कर सकते हैं। रक्तपात को त्याग करना ही पड़ेगा। और यदि कोई विश्व में इस नीति का समर्थन करता है तो कवि का कहना है कि वैसे लोग कायर होते हैं, वो पशु के समान होते हैं। अरे दुश्मन को हंसते हंसते गले लगा लेना सज्जन लोगों की महानता होती है, और यह सज्जनता भारतीय दर्शन में विद्यमान है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों में विद्यमान है। तो विद्यार्थियों, इसकी भी मैं पूरी व्याख्या विस्तार से आज मैं यूट्यूब पर लोड करने जा रहा हूँ। इसको आप लोग ध्यान में पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।